हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी को पहला सुपरस्टार कहा जाए तो वो नाम है अशोक कुमार। मेरा ख्याल है हम में से किसी ने सुबह उठकर लड़की की सूरत देखी है। तूने लड़की की सूरत देखी है? नहीं भैया, मैंने तो आईने में सूरत देखी। मन्नू देखा मीना, पति पत्नी जब एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते तो ये हाल होता है। शादी से पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे ये लोग। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, बल्कि हिंदी फिल्मों की नींव रखने वालों में से एक थे, जिनका असली नाम था कुमुदलाल गांगुली, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें दादा मोनी के नाम से जानती थी। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनका परिवार बंगाल से ताल्लुक रखता है। पिता कुंजलाल गांगुली जो एक वकील थे और मां गौरी देवी जो एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। कुमुदलाल बचपन से ही बेहद शर्मीले और पढ़ाई में तेज थे। उनका सपना फिल्मों में हीरो बनने का कभी नहीं था, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई के लिए कोलकाता का रुख किया और वहीं से लॉ की डिग्री लेने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शांत और गंभीर लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी में जो लिखा है वही होकर रहेगा, और अशोक कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दरअसल वो फिल्मों में आने का सपना लेकर कभी नहीं चले थे। उनके जीजा शशिधर मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और उनकी मदद से अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज में नौकरी मिली, लेकिन एक्टर की नहीं बल्कि लैब असिस्टेंट की। वो फिल्मों के प्रिंट चेक करने का काम करते थे, लेकिन साल 1936 में अचानक किस्मत ने करवट ली और बॉम्बे टॉकीज की फिल्म अछूत कन्या में लीड एक्टर शूटिंग छोड़कर चला गया, और मजबूरी में निर्माता ने अशोक कुमार को हीरो बना दिया। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। यहीं से शुरू हुआ कुमुदलाल गांगुली का सफर और जन्म हुआ अशोक कुमार दादा मोनी का। 1930 और 40 के दशक में अशोक कुमार की पहचान एक साधारण आम आदमी से हीरो के रूप में हुई। उनकी शक्ल सूरत उस दौर के राजसी हीरोज जैसी नहीं थी, लेकिन उनकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें लोगों का चहेता बना दिया। साल 1943 में आई उनकी फिल्म किस्मत ने इतिहास रच दिया। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और बॉक्स ऑफिस पर इसने वो कमाल कर दिखाया जो आज भी याद किया जाता है। किस्मत के बाद अशोक कुमार का नाम देश के कोने कोने में गूंजने लगा। वो हिंदी सिनेमा के पहले असली सुपरस्टार बन गए। अशोक कुमार की खासियत ये थी कि उन्होंने फिल्मों में ओवर एक्टिंग कभी नहीं की। वो जिस किरदार को निभाते उसमें इतना घुल मिल जाते कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। चाहे वो रोमांटिक रोल हो, ट्रेजेडी हो या फिर विलेन का किरदार, दादा मोनी हर रूप में फिट बैठते थे। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अशोक कुमार एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। उनकी आवाज में वो अपनापन था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। अशोक कुमार का परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री से गहराई से जुड़ा रहा। उनके छोटे भाई किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गायक बने। भाई अनूप कुमार भी अभिनेता बने, यानी गांगुली परिवार ने बॉलीवुड को 3-3 सितारे दिए। अशोक कुमार का विवाह शोभा देवी से हुआ, जिनसे उन्हें 3 बेटियां हुईं, भारती, रूणा और प्रीता, और एक बेटा अरुण। 1950 और 60 का दशक भी उनके लिए शानदार रहा। उन्होंने छोटी बहन जमाना, अफसाना, झुमना, यहूदी, आशीर्वाद जैसी क्लासिक फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खूबी थी स्वाभाविकता। साल 1968 में आई फिल्म आशीर्वाद के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म का गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक गुनगुनाते हैं। सिनेमा के अलावा अशोक कुमार ने छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी काम किया। हम लोग जैसे धारावाहिक में उनकी वॉयस ओवर ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वो एक तरह से नैरेटर बन गए और उनकी आवाज सुनते ही लोगों को सुकून मिलता था। अशोक कुमार को उनकी अदाकारी के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। 1999 में पद्म भूषण, 1988 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, इन सब ने उन्हें लीजेंड की श्रेणी में खड़ा कर दिया। साल 1990 के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और शांत जीवन जीने लगे, लेकिन इंडस्ट्री में उनका मान सम्मान हमेशा ऊंचा रहा। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके जाने से हिंदी सिनेमा का एक स्वर्णिम अध्याय खत्म हो गया। आज भी लोग उन्हें दादा मोनी कहकर याद करते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चा कलाकार वही है जो अभिनय को जिए, सिर्फ निभाए नहीं। अशोक कुमार ने फिल्मों को नए दौर में पहुंचाया। उनके बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना अधूरी है। दोस्तों,
कुमुदलाल गांगुली से लेकर दादा मोनी अशोक कुमार तक का ये सफर हमें यही सिखाता है कि जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमारी किस्मत लिखी होती है। वो इंडस्ट्री में सुपरस्टार ही नहीं बल्कि संस्थान थे। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी अदाकारी हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगी।